नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिमला पुलिस ने किया एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। सेब व्यापारी पिछले 6 सालों से चला रहा था ड्रग्स का इलीगल कारोबार। सिरमौर के गांव परदूनी में भारी बरसात का कहर, नकदी फसलें और जमीनें बही, ग्रामीणों को नहीं मिला अभी तक कोई भी मुआवजा। सीपीएस संजय अवस्थी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, कहा मैं सिर्फ आलाकमान व मुख्यमंत्री के लिए जवाबदेह। हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान। और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुक्खू की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। अब हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। डॉक्टर नितिन व्यास ने कहा है कि यूजीसी ने नया पे स्केल 2016 में दे दिया गया था और आगे आप सुनिए। 2016 में यूजीसी के द्वारा कॉलेज के एवं यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापकों के लिए नए स्केल की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको हिमाचल प्रदेश में उस वक्त की तत्कालीन सरकार यानी कि भाजपा सरकार द्वारा 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जिसमें कॉलेज के एवं विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक जो है नए स्केल से लाभान्वित हुए। मगर उसके साथ साथ एक अधिसूचना ये भी जारी की गई कि जो हमारी पदोन्नति है यानी कि जो हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम है, उसके तहत नई अधिसूचना जारी होने तक कोई भी पदोन्नति नहीं होगी। तो लगभग उस अधिसूचना को जारी हुए अब 2 साल हो। शिमला पुलिस ने किया एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। सेब व्यापारी पिछले करीब 6 सालों से चला रहा था ड्रग्स का कारोबार। शाही महात्मा नाम से चला रहा था ये गैंग। मुख्य आरोपी शशि नेगी समेत पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रयास कर रहे हैं शिमला जिला में जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज में लोग संलिप्त हैं और नशे के कारोबार को जो है वो एक चैलेंज के फॉर्म में जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध पिछले 18 महीनों में हमने लगातार एक इम्पैक्टफुल एक्शन लिया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को अभी पिछले कुछ समय में गिरफ्तार किया है और 650 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो दर्ज किए हैं और बहुत सारे इंटरस्टेट जो ड्रग पैडलर्स हैं जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में सीपीएस संजय अवस्थी पर विक्रमादित्य सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आलाकमान व मुख्यमंत्री के लिए जवाबदेह। फिलहाल संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी के मुताबिक बयानबाजी करने की सलाह दी थी। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो बयान उन्होंने दिया उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विक्रमादित्य सिंह आज मीडिया के कैमरे के सामने कहते हुए नजर आए कि वह संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने ये बात कही। वह कांग्रेस के नेतृत्व से समन मिलने की बात से विक्रमादित्य सिंह ने फिलहाल इनकार किया है। दे चुका हूं कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हम ये कहे कि हम केवल हिमाचल के लोगों को ही जो है वो इसमें करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है चाहे वो ये है। मैंने पहले भी आपको कई इसमें एग्जांपल्स दिए कि कई जगहों पे सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश करी, मगर इट कुड नॉट विदहोल्ड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप किसी देश या किसी और प्रांत का व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर कैसे उसमें हम प्रेफरेंस दे सकते हैं हिमाचल के लोगों को, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू कोर्स कि कैसे उसमें करना है, क्योंकि उसमें विडोज़ के लिए है, उसमें आपके जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए है और चीज़ों के लिए है। सो ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। सिरमौर के संघा की ग्राम पंचायत कोटी धीमान की महिला प्रधान इंदिरा देवी 3 साल में दूसरी बार सस्पेंड हो गई है। इंदिरा देवी को विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग, रजाइना, लिंक रोड, मनरेगा व लोकमित्र आदि कार्यों के समय पर पेमेंट न किए जाने के मामले पर निलंबित कर दिया गया है। जिला सिरमौर के गांव परदूनी में भारी बरसात का कहर इस कदर बरपा कि किसानों की नकदी फसलें और जमीन तक बह गई। प्रशासन आया, मूक दर्शक बना, मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक यहां के ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है।
गौरतलब रहे कि हाल ही में बारिश ने जिला सिरमौर में अलग अलग जगहों पर विकराल रूप धारण कर अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। परदूनी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो परदूनी पंचायत में बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने इस कदर यहां पर कहर बरपाया कि खेत खलियान सहित नकदी फसलों का नामो निशान तक मिट गया। लोगों का आरोप यह है कि सत्ताधारी नेता व प्रशासन के अधिकारी फोटो खिंचवाने तक सीमित है। सड़क से मुआवजा किया और सत्ताधारी अधिकारी लौट आए। ग्रामीणों ने ये तक कह दिया कि सिरमौर का प्रशासन और मंत्री सोया हुआ है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आने वाला वक्त ये तय करेगा। एक गुजारिश है कि सर इस गांव के लिए कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो यानी कि सुलभ हो सके। और दूसरा यह है कि जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या करनी सर सरकारें और क्या करना ये प्रशासन जी। ठीक है जी, तो मेरी ये है कि सरकार से भी सबसे कि ये देखो जो इनकी एक पेट भरने का जरिया था जिससे अपने गरीब बच्चों का ये पालन पोषण कर रहे थे, तो आज ये पत्थर बन चुके हैं। यहाँ पे पत्थर बन चुके, खाला बन चुका है। सिर्फ रहने के लिए कमरा बचे हैं, वो भी अगर ऐसी सी आपदा और आ गई वो भी खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।